तो एग्जांपल करते हैं। सपोज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, और ये लिमिट दे रखी है, ये 5 के बराबर है, तो एफ डैश 1 निकालना है। तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, तो एफ डैश 1 जो है वो क्या हो जाएगा, इसके राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर है बेसिकली। ठीक, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या होता है, एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये होता है। अच्छा, इस वाले केस में क्या, ए जो है वो 1 है, ये क्या हो गया, एफ डैश ए प्लस हो गया। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश 1 प्लस, जो कि एफ डैश 1 के बराबर ही है। एफ डैश 1 प्लस भी निकालेंगे, एक ही बात हो गई। तो ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, एफ डैश 1 प्लस, ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ 1 प्लस एच अपॉन एच। ठीक, और इसको अपन सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ 1 अपॉन एच। ठीक, अच्छा अब अपन देखें, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है अपने को, 5 के बराबर दे रखा है। अच्छा, आप बोलेंगे यहाँ पे लिमिट जो है एच टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, 0 प्लस नहीं दिया हुआ, तो एच टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये होल्ड करता है। इसका मतलब ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस और 0 माइनस दोनों पे होल्ड करेगा। ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब एच टेंडिंग टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर होंगी। ठीक है, तो ये एच टेंडिंग टू 0 प्लस पे भी ये रिलेशन, ये वैल्यू जो है होल्ड करेगी। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस f1 अपॉन एच, और ये किसके बराबर है, एफ डैश राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, और ये डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 है ना, उसके बराबर है। अच्छा, अब एक चीज देखें, अपने को एफ डैश 1 की वैल्यू तो मालूम नहीं है, पर हमको ये चीज मालूम है कि चूंकि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो ये वैल्यू जो भी आएगी ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ये तो मालूम है। फाइनाइट वैल्यू मतलब अनडिफाइंड या इन्फिनिटी इस टाइप की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, 1/0 इस टाइप की वैल्यू नहीं हो सकती। तो एफ डैश 1 तो फाइनाइट ही है। राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या आ रहा है भाई, एक तो ये 5, ये तो फाइनाइट नंबर ही हो गया, और माइनस कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसका भी फाइनाइट होना जरूरी है भाई, ये भी अनडिफाइंड नहीं हो सकती। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन में h से डिवाइड हम कर रहे हैं f1 को, और h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है। तो यदि f1 की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो जाएगी, है ना, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो जाएगी, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू अपॉन h, जहाँ पे h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। पर हमको क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो केवल एक कंडीशन में ये फाइनाइट हो सकता है, कब, जब f1 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, तब क्या हो जाएगा, 0 अपॉन h 0 के बराबर है। ठीक है, तो f1 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 0 आ गई। तो f डैश 1 क्या हो गया, 5 माइनस 0, f डैश 1 यही निकालना था अपने को, 5 माइनस 0 5, ये आपका आंसर। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, लेट f फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल से ऑल रियल तक, है ना, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स प्लस 1 और मॉड एक्स प्लस 1। बेसिकली दो फंक्शन दे रखे हैं अपने को, इसको यदि मैं f1x बोल देता हूँ और इसको f2x बोल देते हैं, तो x की हर वैल्यू पे fx क्या वैल्यू लेगा, f1x, और f2x में से जो भी लोअर होगा वो वैल्यू fx ले लेगा, है ना, यही मतलब है इसका, मिनिमम ऑफ f1x और f2x में से। ठीक है, तो इसमें से, तो इन ऑप्शंस में से कौन से ट्रू है वो निकालना अपने को। तो इसका तो ग्राफ बना लेते हैं अपन f1x का और f2x का। f1x क्या है, x प्लस 1, और f2x मॉड x प्लस 1। तो ड्रॉ करते हैं ये दोनों फंक्शन। ठीक, f1x और f2x दोनों ड्रॉ कर रहे हैं अपन। f1x पे क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, जो कि
ये यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो x + 1 हो गया। अच्छा, मॉड x + 1 है ना, मॉड x क्या है, 0 पे डायरेक्शन चेंज करता है, इस तरह से बनता है, +1 ऐड हो गया, तो बेसिकली मॉड x का जो ग्राफ है उसको 1 से उठा दिया अपन ने, तो वो भी किस तरह से बन जाएगा, है ना, इस लाइन के ऊपर ही रहेगा, मतलब एक के ऊपर एक, बट मैं थोड़ा सा सेपरेट बना रहा हूँ अलग से दिखाने के लिए। ये लाइन सेम ही है, और इस पोर्शन में क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मॉड x + 1। तो अब फंक्शन जो है इन दोनों का मिनिमम, तो अब f(x) क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम। अच्छा, x जब ग्रेटर देन 0 है तब तो ये दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम ही है, तो f(x) भी ये पिंक में f(x) बना रहे हैं अपन, है ना, f(x) इस तरह से ही फॉलो कर जाएगा दोनों फंक्शन को। अच्छा, 0 पे f(x) की वैल्यू 1 हो गई, ठीक, दोनों फंक्शंस की वैल्यू 1 है, और x जब 0 से कम होगा तो लोअर वैल्यू वाला फंक्शन कौन सा है, ये x + 1, तो f(x) जो है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इस टाइप की। बेसिकली x + 1 ही जो है वो f(x) हो गया, x + 1 लेस देन या इक्वल टू रहता है मॉड x + 1 से। तो हम देख ही सकते हैं स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन जो है डिफरेंशिएबल होती है ना, कहीं पे भी स्लोप में अब्रप्ट चेंज है नहीं, तो f(x) इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, है ना, सी पार्ट, ये आपका आंसर।